नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज छुट्टी है, मंडे है, बाजार बंद है ईद के चलते। कल मैंने पेटीएम पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक लाइन ऐड करी थी कि देखो, निवेश के भी 3 तरीके होते हैं और ट्रेडिंग के भी 3 तरीके हैं। और आप कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी अगर डिसिप्लिन के साथ कर रहे हो तो पैसा बनेगा, 100% बनेगा। बट ये जितना सुनने में आसान लगा, अच्छा लगा, उतना ही कठिन है भाई साहब। मैं वीडियो बना सकता हूं लेकिन मैं खुद इन चीजों को फॉलो नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने एक चीज चुन ली है जिसको मैं आराम से करता हूं। आपके लिए बाजार में ना जाने कितने स्टॉक, कितने तरीके के ट्रेड, कितनी खबरें, कितने शेयर डेली स्क्रीन पे आते हैं जो मूवमेंट देते हैं। डेली खबरें आती हैं, दिन की 10 से 11 वीडियो तो मैं खुद बनाता हूं। तो सबको नहीं पकड़ सकते आप। आपको अपने आप को कुछ चीजों में ही बेहतर बनाना होगा और हर दिन बेहतर बनाना होगा, गलतियों से सीखना होगा, तभी पैसा बनाओगे। अगर देखो, आप जब हम पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास सारे सब्जेक्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे वो सब्जेक्ट कम होते हैं। क्यों होते हैं कम, पता है आपको? कि हमारा फोकस एक जगह जाए लेकिन उस जगह हमको बेहतर बनाया जाए। अगर आप शेयर बाजार में कभी मल्टीबैगर के लिए पेनी स्टॉक ढूंढने चले गए, कभी चीनी शेयर में चले गए, कभी ऑटो में चले गए, कभी बैंकिंग में, फिर कहो कि भैया ये शेयर बाजार है, जिधर जा रहा है बाजार उधर चलोगे तो सही रहेगा। शेयर बाजार है, सब चीज चलेगी, यह टाइमिंग नहीं हो पाएगी। आपको लगेगा फार्मा चल रहा है, अब फार्मा में चले जाता हूं, आईटी छोड़ देता हूं, पता चले फार्मा तो चले नहीं लेकिन आईटी चल जाए, दोनों तरफ से मार पड़ गई। लेकिन इतना मैं कह रहा हूं कि दोनों चीजें चलती हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा छोटा सा, अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ, जो खुद मैंने रियलाइज करा है। मैंने HCL टेक भी 900 पे लिया था और मैंने सिप्ला भी 900 रुपए पे लिया था। ठीक है जी, सिप्ला आई थिंक मैंने पहले 740 पे लिया, 900 पे प्रॉफिट बुक मारा था और फिर वहां से 900 रुपए की जगह सिप्ला जब 900 पे प्रॉफिट बुक करा मैंने, उसके बाद मैंने HCL टेक उसी पैसे का, सेम अमाउंट का HCL टेक उठा लिया था। क्योंकि HCL टेक में मेरे को 900 से 1040 की ग्रोथ दिखती थी, बट सिप्ला में मेरे को लगा 750 वाला 900 हो गया, अभी मैं बुक कर लेता हूँ, 20% बन गया विद इन 2 मंथ्स, दैट्स इट। तो ये स्ट्रेटजी मैंने ली। हुआ क्या, सिप्ला चला गया 990 और HCL टेक 970 जाने का 920 आ गया। तो HCL टेक उस समय 1000 पार करके ही तैयार नहीं था, लेकिन सिप्ला पहले चला गया 1000। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, आज सिप्ला 1400-1500 है और HCL टेक भी एग्जैक्टली उसी के आसपास है। HCL टेक बीच में 1550 हो चुका है तो सिप्ला भी हो चुका है। तो आगे पीछे होके मैं अगर अभी देखूं 3 साल में, तो मेरा वहीं का वहीं है भाई साहब, दोनों इक्वल चल रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, तो शेयर तो भाई साहब अगर क्वालिटी है तो दब सब चलेगा। अब देखो, दोनों लार्ज कैप थे अपने अपने सेक्टर के, तो दोनों सिमिलर मूव दे रहे हैं। लगा मेरा है कि आईटी नहीं चला फार्मा चल गया, या फार्मा नहीं चला आईटी चल गया, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए, ये तो मेरी पर्सनल अब नहीं है मेरे पास दोनों में से कोई डिस्क्लेमर दे दूं, बट चले तो दोनों सिमिलर ना। तो आप डिसिप्लिन में अगर इन्वेस्टमेंट है तो टाइमिंग मत करो। कभी कोई आपको स्क्रीन पे दिखाएगा कि अब आईटी चलेगा, कभी कोई कहेगा रेलवे चलेगा, आप अपने शेयर को बेच के बेचारा वो ले लोगे, पता चले वो तो चल गया लेकिन ये नहीं चल रहा। तो ये दिक्कत है। ठीक है, अब मैं 3 तरीके पे आता हूं। ये मैंने जो दिखाया ना, ये साइकोलॉजी होती है पूरी, इसमें कोई मैंने डेटा नहीं बताया, कोई मैंने हिडन पॉइंट नहीं बताया, ये सबको पता है चीजें, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। आपको भी पता है कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस मस्ट है, लेकिन स्टॉप लॉस लगता ही नहीं है साला। इसलिए नहीं लगता क्योंकि होता क्या है कि 10 बार आपने स्टॉप लॉस लगाया, उसमें से 4 बार ऐसा हो जाएगा कि स्टॉप लॉस काटेगा, टारगेट आ जाएगा, आप कहोगे यार नहीं लगाता तो सही रहता। लेकिन इन 10 में से 2 बार ऐसा हुआ कि उस स्टॉप लॉस ने जान बचा ली। 95 का स्टॉप लॉस था, कट गई पोजीशन, साला 85 चला गया, तो आपकी जान बच गई। ठीक है, और ये जो मैं बीच बीच में साला यूज कर रहा हूं, तो इसका आप प्लीज कमेंट में मत कहना भाई गलत लैंग्वेज है, नॉर्मल है यार, आप सभी बोलते हो, हम सभी, तो ठीक है। तो ये चीजें हमें पकड़नी चाहिए। अब हमारा डिसिप्लिन जो कहता है वही करेंगे, कंप्यूटराइज्ड हो जाओ। कहते हैं ना कि बाजार में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, इमोशंस कौड़ियों के भाव पड़े हैं, हर बंदे के पास है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दिमाग और काम की वैल्यू है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब 3 तरीके क्या है, देखो, अगर आपको लगता है आप बाजार में निवेश करना चाहते हो लेकिन चीजें समझ नहीं आती हैं, इतना आप समझ चुके हो, तो आप सबसे अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करो, सिंपल है। ठीक है जी, अगर आपने खुद से ही समझा लिया है खुद को कि यार मेरे को ना समझ में नहीं आ रही, क्या खरीदूं क्या करूं, वो बोल रहा है ये खरीद, वो बोल रहा है ये खरीद, ये बोल रहा है ये खरीद, मेरे को लग रहा है ये अच्छा, तो कंफ्यूजन हो रहा है, चीजें समझ नहीं आ रही, पकड़ में नहीं आ पा रही हैं, काम भी करना है मेरे को, मैं नहीं देख सकता दिन रात,
म्यूचुअल फंड में चले जाओ, चुपचाप छोटा अमाउंट रेगुलर बेसिस पे डालते रहो। कोई बड़ा लमसम है, कॉर्पस है, तो वो एक बार में किसी अच्छे फंड में लगाओ और छोड़ दो। कौन से फंड में लगाएं, कौन सा फंड बेस्ट है, इसके बारे में ऑलरेडी आपके साथ काफ़ी वीडियोस कवर कर चुका हूं। और म्यूचुअल फंड के लिए हम खुद भी तैयार हैं, आपके लिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं, बट इस वीडियो में होगा वो नहीं होगा वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। दूसरी तरीका, आप बाजार के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत, ना के बराबर, केवल 10%, लेकिन आप ना अपना पैसा अपनी आंखों के सामने लगता हुआ देखना चाहते हो, सेफ्टी से, रिटर्न्स के साथ, तो आपके लिए एक और तरीका है, उसे हम दूसरा तरीका बोलते हैं। पहला म्यूचुअल फंड हो गया, दूसरा ये है जहां पे आपका पैसा आप लगा रहे हो, जितना मर्जी लगा रहे हो, आपकी मर्जी है, कम कर रहे हो, निकाल रहे हो, बढ़ा रहे हो, सब आपके हाथ में है, लेकिन लग वो प्रॉपर रहा है, वो है ETF, निफ्टी 50 का ETF। 50 कंपनियों में वो ऑटोमेटिकली अपने आप पैसा डाइवर्सिफाई करेगा। आपकी मर्जी है तो ETF आज गिर गया निफ्टी, आज खरीद लेता हूं, मेरे को कोई म्यूचुअल फंड की डेट का इंतजार नहीं है, आज ऊपर है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बुक करना है कर लेता हूं, ऐड कर दिया वापस से कभी भी, ये बेस्ट है। आपको कहीं स्टॉक नहीं सिलेक्ट करना, वो खुद रीबैलेंस करता रहता है, ठीक है। तो निफ्टी का ETF लॉन्ग टर्म में 12 से 14% की कैगर से रिटर्न देगा। भाई साहब सुनने में 12, 14, 15% बहुत कम लगता है, लेकिन ये कंपाउंडिंग की पावर से बहुत बड़ा हो जाता है, भरोसा करके देखो। तीसरा तरीका है डायरेक्ट इक्विटी। स्टॉक्स पकड़ लो, अगर समझ में आते हैं तो भाई मैं इस पे दाव खेल रहा हूं इतने समय के लिए और ये वो है, समझ गए आप, डायरेक्ट निवेश जो हम सब करते हैं। अब ट्रेडिंग के भी 3 तरीके हैं, जिनको मैं तीनों को ही कहूंगा भैया मत करो तो ज्यादा बेहतर है। पहला है इक्विटी में लेवरेज लेके इंट्राडे कर लो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आपको आपका ब्रोकर 5 टाइम्स 7 टाइम्स तक की लेवरेज दे देता है। 1 लाख से 5-6 लाख रुपए हुए, उसी पे आपका लॉस भी होगा, उसी पे आपका प्रॉफिट भी होगा। 1 लाख पे लॉस करोगे 1% का तो 1000 होगा, लेकिन आपने लेवरेज ले ली 5 लाख का हो गया, 5 लाख पे 1% भी गया तो 5000 जाएगा, और आएगा तो भी 5000 ही आएगा। पर ज्यादातर लॉस होता है ट्रेडिंग में, तो जाने की उम्मीद है, तो वो 1 लाख से सीधे आपने 5 लाख का लेवरेज लेके काम किया, वो 95,000 रह जाएगा अगर लॉस हो गया तो। अब कहोगे अरे यार ये 5000 कैसे कवर करें, समझ लो बात को। तो ये चीजें, तो पहला तो इंट्राडे हो गया लेवरेज लेके। दूसरा होता है लीवरेज लेके ही, लेकिन वो इंट्राडे की जगह 30 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, उसे कहते हैं हम फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में काम कर लो, यहाँ लेवरेज भी मिल जाती है और समय भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आप अपने हिसाब से शेयर नहीं खरीद सकते, क्वांटिटी फिक्स है उनकी, अपनी बड़ी क्वांटिटी होगी वो भी, ठीक है, तो वो आपको वैसे ही मार देगी, तो वो भी बेकार है। और तीसरा बहुत हाई मार्जिन, बहुत हाई लेवरेज मिल जाता है आपको, वो होता है ऑप्शंस, जिसमें लेवरेज तो मिलता है लेकिन हर सेकंड वो टूटता है, हर सेकंड, क्योंकि प्रीमियम होता है उसमें। तो वहां कैपिटल आपका 5-7 गुना भी होता है और जीरो हो जाता है। 5-7 गुना के लिए कोई नहीं रुकता है, सब थोड़ी थोड़ी जल्दी देर में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन जीरो जब हो रहा होता है तो सब बैठे रहते हैं। तो आप सोच समझ कर काम करें, बाजार में पैसा कीमती है। ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।